स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय संस्कृत है वो इस क्लास से जुड़ सकते हैं और आप डेली एक एक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब तक हमने विद्यार्थियों पहला पाठ पढ़ लिया है, मंगलम पाठ, और इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, जो पूछा जा सकता था या पूछा गया है, ठीक है, वो सारा मैंने आपको करवा दिया है। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप 9th क्लास से हैं तो भी आप अपना प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर विद्यार्थी आप क्लास 10th के हैं तो भी आप जाके देख सकते हैं। आज हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ और पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम, यह हमारा पाठ का नाम है। तो सभी विद्यार्थियों क्लास से जुड़ जाइए, जितने भी विद्यार्थी हैं आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूं, मैं एक एक पहले संस्कृत के जितने भी मीनिंग है उसका सबका मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा, उसके बाद हम इसको और डिटेल में, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा, हर पार्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यह थ्योरी वाला पार्ट है। उसके बाद जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ में जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभव, अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव, अर्थात पाटलिपुत्र में की जो संस्कृति क्या रही है, अभी क्या है, पहले पाटलिपुत्र क्या था और वर्तमान में पाटलिपुत्र का क्या नाम हो गया है। यहाँ पे कितने जो विदेशी यूनान के या, ठीक है, ये सब जो राजा महाराजा यहाँ पे जो आए थे, जो राजदूत वगैरह आए थे, यहाँ पे शिक्षा का पहले क्या दृश्य था और वर्तमान में क्या दृश्य है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे और ये हम जानेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ कि बिहार राजस्य, ठीक है, हमारा जो पाठ शुरू होता है कहाँ से कि बिहार राजस्य। में आपको बताते चलूंगा, साथ साथ में आप लोग भी पढ़ते चले कि बिहार राजस्य अर्थात बिहार राज्य का राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, ठीक है, बिहार राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर कहा कि सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत, मैं अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ। महत्वम अधारयत, ये लंग लकार का रूप है अधारयत। तो इसका जो हिंदी अर्थ आएगा विद्यार्थियों ऐसा रहेगा कि बिहार राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र है, सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत, सभी समय में इसका जो महत्व है वो रहा है। चाहे आप प्राचीन काल में हो, चाहे मध्य काल में हो, चाहे आप वर्तमान काल ही ले लीजिए, इसका हमेशा महत्व रहा है। फिर कहा कि अस्य इतिहास, इसका जो इतिहास है, ठीक है, किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। तो जो पाटलिपुत्र है विद्यार्थी, इसका जो इतिहास है वो ठीक है, ये सार्ध का मतलब हो गया आधा। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित, अर्थात 2500 वर्ष पुराना। ये परीक्षा में पूछा गया ये लाइन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि 2500 वर्ष पुराना जो क्या है, पटना का इतिहास रहा है, पाटलिपुत्र का इतिहास रहा है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, ठीक। आप जो है जितने भी जो ऐसे शब्द आ रहे हैं अव्यय वाले शब्द, उसका ना साथ में आप लोग लिखते भी चले जिससे आपको याद रहे। तो अत्र का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे, कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। तो यहाँ जो है पाटलिपुत्र में क्या है? धार्मिक का क्षेत्र है पाटलिपुत्र, राजनीति का क्षेत्र है, फिर क्या है? उद्योग का क्षेत्र है, और विशेषण ध्यान आकर्षक। और इन सब कारणों से जो है पटना, जो पाटलिपुत्र है, वो हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, अपने तरफ ध्यान खींचता है। फिर कहा कि वैदेशिका यात्रिण, जो विदेशी जो यात्री थे, कौन कौन? मेगस्थनीज, फाह्यान, फेंसंग, इत्संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। और जो विदेश से जो यात्री आए थे भ्रमण के लिए, पाटलिपुत्र के भ्रमण करने के लिए, कौन कौन आए थे? मेगस्थनीज, फाह्यान, वेंसंग और इत्सिंग, ये लोग जो आए थे। तो अपने अपने स्व संस्मरण, अपने अपने संस्मरणों में क्या है, इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि उस समय में पाटलिपुत्र कैसा था। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है स्व स्मरणेषु, ठीक है, उन्होंने कहाँ लिखा है? तो अपने अपने स्मरण ग्रंथों में।
फिर कहा कि पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। जो ये पाठ है जो हम पढ़ने वाले, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का, वैभव अर्थात इसकी क्या संस्कृति पहले रही है, ठीक है, पहले पाटलिपुत्र कैसा था, हाँ, इसके बारे में ये सामान्य परिचय है। तो चलिए हम इसका जो सामान्य परिचय है वो पढ़ते हैं। इतना तक आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये मैं आपको किताब से ही इसका स्कैन करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ये लगे कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। आप लोग अपना किताब निकाल कर रखिएगा भी, जिससे आपको लगे कि हम साथ साथ चल रहे हैं। फिर कहा कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, देखिए अलग अलग पढ़ रहा हूं मैं, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम पाटलिपुत्रम, जो पाटलिपुत्र है वो अन्यतमम है, अर्थात बहुत सारे ऐसे नगर हुए हैं उस समय में प्राचीन काल में, लेकिन पटना का अर्थात पाटलिपुत्र का, ठीक है, इसका जो नाम है कुछ अलग ही तरीके से लिया जाता है, ठीक है, ये अपने कार्य के लिए एक अलग ही तरीके से प्रसिद्ध है। कौन? पाटलिपुत्र। और वो पाटलिपुत्र कहाँ है? तो अनुगंगम, अर्थात जो पाटलिपुत्र है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। वसत विचित्रम महानगरम बभूव, और यह कैसा नगर हुआ है? तो गंगा के किनारे बसा हुआ जो पाटलिपुत्र है वो विचित्र नजर, मतलब महानगर हुआ। यहाँ कुछ न कुछ आपको परिवर्तन या कुछ नया हमेशा देखने को मिलेगा ही, अभी भी वर्तमान में भी है। तद विषय, इसी विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि, एक दामोदर नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने कुट्ट नियमतख्य, ये इनके किताब का नाम है, काव्य का नाम है। इस काव्य में काव्य कथयति, इस काव्य में कहते कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त कहते हैं। ये एक कवि हुए हैं, ये याद रखना है आपको। और कहाँ कहते हैं? तो कुट्ट नियमत आख्य, ठीक है, ये इनका किताब का नाम है। इस किताब में इन्होंने इस जो काव्य है इसमें इन्होंने कहा है, तो क्या कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है। तो इसको आप ये जो श्लोक दिया गया है आप इसको क्रमबद्ध अन्वय करके ऐसे पढ़ सकते हैं कि पाटलिपुत्रम नामना, ठीक है, यहां से उठाइए कि पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र नामना, पाटलिपुत्र नाम से, हाँ, महानगरम, एक महानगर हुआ है। कहाँ पे? महितल तिलकम, इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर पाटलिपुत्र नाम से एक महानगर हुआ है, जो कैसा है? तो सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम अस्ति, अस्ति अर्थात है, तो कैसा है कि सरस्वती का कुलगृह, अर्थात यहाँ पे हमेशा से शिक्षा के लिए यहाँ पे जो पाटलिपुत्र हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, जो वर्तमान में इसका जो नाम है पटना, यहाँ अभी भी देखिएगा आप तो बहुत सारा आपको यहाँ पे नीट का क्लास करने के लिए मिल जाएगा, है ना जी। और भी बहुत सारे से क्लास है, यूपीएससी का तैयारी, बहुत सारे से तैयारी, कंपटीशन की तैयारी भी, यूपीएससी का तैयारी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सारा अभी पटना में बहुत बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और ये हमेशा कोचिंग की वजह से चर्चा में रहा है, जैसा कि अभी आप देखे ही होंगे। हाँ, तो सरस्वती कुलगृहम अर्थात यह हमेशा क्या है? सरस्वती का कुलगृह रहा था, विद्या का, शिक्षा का एक केंद्र रहा है। कौन? पाटलिपुत्र। और परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर बोलते इंद्र को, और यह इतना प्रसिद्ध रहा है कि भाई इंद्र का जो है स्थान, उसको भी उसने क्या किया? पछाड़ दिया, मतलब ढक दिया, मतलब इंद्र का जो स्थान रहा है उस इंद्र के स्थान का भी नाम नहीं आता है। किस कारण? पाटलिपुत्र के कारण, क्योंकि भाई पाटलिपुत्र इतना प्रसिद्ध हो गया है कि परिभूत पुरंदर स्थान, जो इंद्र का जो स्थान है वो इंद्र के स्थान का भी नाम यहाँ पे नहीं आता। इंद्र का स्थान किसको कहा गया? तो अमरावती का, ठीक है। अमरावती भी अपने समय में काफी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं रहा है जितना पाटलिपुत्र, है ना जी। चलिए ये भी लाइन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। आगे है विद्यार्थियों कि इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है, यत् अर्थात की, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। तो गंगाया तीरे अर्थात गंगा किनारे, तीरे अर्थात किनारे, बुद्ध काले अर्थात बुद्ध के समय में, ठीक है। बुद्ध काल का मतलब क्या होता है कि बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसित। यहाँ से प्रश्न बना है कि बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटली ग्राम नाम था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे मैं करवाऊंगा ही जो प्रश्नोत्तर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले उसमें, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। तो बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटली ग्राम नाम था। यत्र च भगवान, यत्र मतलब जहां, और च का मतलब होता है और जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतम, जहां पे भगवान, कहाँ पे? पाटली ग्राम में ही
भगवान जो बुद्ध हुए हैं बहुकृतवतः बहुत बार समागतः मतलब बहुत बार यहाँ पे आए हैं। तेन कथितम आसित यत् ग्रामो अयम, ठीक है, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, और उन्होंने क्या कहा था, ये जो ग्रामो अयम जो गांव है, कौन सा, यह जो ग्राम है क्या, पाटली ग्राम, ये आगे चलकर एक महानगर बनेगा। ये किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने। ठीक, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, लेकिन ठीक है ये महानगर तो रहेगा, लेकिन कलहस्य, कलहस्य अर्थात लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अग्निदाहस्य, कहीं पे आपको आग लग जाए, कभी कुछ ऐसा सूचना दिखाई देगा। जलपूरस्य, और पूरा जल से भरा हुआ कभी नजर आएगा, पूरा बाढ़ वगैरह, जैसा कि अभी बिल्कुल ये सब चीज देखने को मिलता है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे बताया, बिल्कुल अभी देखने को मिल रहा है अभी। च भयात, इसके भय से सर्वदा आक्रांतम, पूरा आक्रांत रहेगा, कभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, कभी आग लगेगा, कभी पूरा बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे, ये बिल्कुल अभी देखने के लिए मिलता है। फिर कहा कि कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, और कालांतरण अर्थात समय के साथ साथ आगे चलकर ही पाटली ग्राम ही एवं अर्थात ही पाटली ग्राम ही क्या करता है कि पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कथितः। फिर है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा, ठीक है, आसीत इति, ये कौन कहता है, यूनान राजदूतः मेगास्थनीजा। देखो यहाँ से कितना प्रश्न बना है विद्यार्थियों, आपको मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे प्रश्न बनाता है एग्जामिनर जो है, प्रश्न कैसे बनाता है ये आपको मैं बताता हूँ कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के एक समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ऐसा कौन बोलता है, यूनान राजदूत। कौन है वो यूनान का राजदूत, तो मेगास्थनीज है, वो कहाँ बोलता है, तो स्वस्मरण नेशु निरूपयते, अपने जो स्मरण जो डायरी उसने लिखा था, यहाँ पे जो भ्रमण किए थे, जो आए थे, उन्होंने एक डायरी में लिखा था कि भाई पटना जो पाटलिपुत्र उस समय कैसा था। तो आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है कि भाई यूनान राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, उसने पटना के बारे में या पाटलिपुत्र के बारे में कहाँ लिखा, तो अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा। और किसके समय में रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। या ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा कैसी थी, तो रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट। तो आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे आप ये करके आना है, और ये प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा भी, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पूछता है, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। विद्यार्थियों, अगर आपको यह पढ़ाना मेरा आपको अच्छा लग रहा है, आपको यह क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पाठ की तरफ। आगे है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। तो बहुकालम अर्थात बहुत समय के बाद क्या है, पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, और यह प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात पढ़ाई लिखाई की जो परंपरा है वो चलते चलते आगे बढ़ी। इति राजशेखर है, जो राजशेखर एक कवि हुए हैं हमारे, ठीक है, वो किसमें, तो स्व काव्य मीमांसा, ठीक है, उनका जो लेखक कौन है, राजशेखर, और क्या है उनका लिखा हुआ, तो स्व काव्य मीमांसा, ये आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो वहां पे क्या लिखते हैं, साधारण स्मृति, तो क्या लिखते हैं वहां पे कि अत्रोपवर्ष वर्षौ विह पाणिनि पिंगलौ इह व्याड़ि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता, ठीक है, और ख्यातिम उपजगमुहु। तो यहाँ पे कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में वर्षो इह मतलब यहाँ पे वर्ष साल मतलब हर साल देखा जाए आपको, तो पाणिनि, ठीक है, पिंगल, यह व्याड़ी, ये सब क्या है, पुराने जो हमारे व्याकरण के आचार्य हुए हैं उनका नाम है। जैसे वररुचि, पतंजलि, ये सब क्या है, पुराने आचार्यों का नाम है जो संस्कृत व्याकरण के एकदम धुरंधर, ठीक है, आचार्य हुए हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पाणिनि हो गए, प्रथम आचार्य क्या हो गए, पाणिनि हो गए, वररुचि, पतंजलि, आप ऐसे याद रखिए, धुरंधर 1, धुरंधर 2 और धुरंधर 3, ठीक है। अभी 3 तो आया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से तीनों धुरंधर है हमारे पास, ठीक है। तो पाणिनि हो गए, पाणिनि व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। पिंगल को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र का माना जाता है। वररुचि, पतंजलि, ये भी व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। तो इनका जो नाम इसलिए आता है कि ये लोग वर्ष पर वर्ष क्या है, पाटलिपुत्र में यहाँ पे क्या शिक्षा ग्रहण करते थे, करवाते थे,
और आगे के जितना भी व्याकरण में जो भी सूत्र रचनाएं हुई, ये सब करके यहाँ पे क्या परीक्षिता, यहाँ पे परीक्षण होता था। और ख्याति उपजग, तब इन जाके तब क्या है इनकी ख्याति हुई। पाटलिपुत्र में क्या था, पहले से भी देखा जाए यहाँ पे शिक्षा का बहुत ज्यादा वो गढ़ रहा है, एक केंद्र रहा है, जैसा कि अभी भी है कुछ कुछ जगह, जैसे आपका प्रयागराज हुआ, बनारस हो गया, ये सब पटना पट, ये सब क्या है पहले से ये केंद्र रहा है और वर्तमान में ऐसी है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वर्ष को वर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी और वररुचि, पतंजलि यहीं से क्या है अपनी ख्याति को प्राप्त की। फिर कहा कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम व प्राप्यते। तो कतिपय मतलब बहुत सारे, कतिपय तो कितनों शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम, नामांतरम अर्थात दूसरा नाम, ठीक है। नामांतरम का मतलब क्या हुआ कि दूसरा नाम, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है, तो पुष्पपूरम, एक पुष्पपूरम नाम भी मिलता है और कुसुमपूरम नाम भी ऐसा मिलता है, ठीक है। वो कहाँ मिलता है, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदियों में ऐसा। फिर कहा कि अनेन जायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादन भवति स्म। और अनेन जायते, और इससे ही पता लगता है, किससे पता लगता है, जो पुष्पपूरम कुसुम जो नाम दिया गया है, इससे ही पता लगता है। अनेन जायते, इससे ज्ञात होता है, यत अर्थात की, जैसा कि मैंने पहले बताया, नगरस्य अस्य, इस नगर के समीप पुष्पाणाम बहुलम उत्पादन भवति स्म, फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पुष्पपूरम या कुसुमपूरम। पुष्प का अर्थ भी होता है फूल, ठीक है। पुष्पा वो फूल वाला, फ्लावर वाला पुष्पा नहीं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर वाला ही लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्पम अर्थात फ्लावर, और कुसुम का अर्थ भी होता है फ्लावर। तो यहाँ पे फायर नहीं लेना है आपको, नहीं तो फिर एग्जाम में आप रह जाएंगे, फिर सारा पुष्पा निकल जाएगा आपका। तो पुष्पपूरम और कुसुमपूरम अर्थात पुष्प अर्थात फूल का बहुत ज्यादा उत्पादन, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन रहा है इसका, इसीलिए इसका नाम क्या रहा है, क्या कहते हैं, हाँ, इसलिए पुष्पपूरम कुसुमपूरम इसका नाम रहा है। आगे पढ़िए कि पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिका रचना आश्रित प्रचलित। और ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो है यह शब्द पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना आश्रित प्रचलित, और पाटल पुष्पाणाम मतलब एक पाटल नाम का कोई फूल होता है, इसके नाम पर क्या है पाटलिपुत्र ऐसा नाम रखा है। उस समय पाटल नाम का कुछ फूल होगा जो प्रसिद्ध होगा, आज भी ऐसा फूल होगा, अभी पाटल ये नाम दिया गया है, तो आप नेट पर सर्च करके देख सकते पाटल नाम का कैसा फूल है, आपको वो दिखाई दे देगा, वो समझ जाएगी, उसी के नाम पे हमारे जो पाटलिपुत्र नाम रखा गया है, ऐसा प्रचलित है, ऐसा प्रचलित था। शरत काले, ठीक है, नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। और शरत काल में नगर अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, ठीक है, एक त्योहार का नाम है, एक पर्व मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अतीव प्रचलित, और गुप्त वंश शासन काल में बहुत ज्यादा यह प्रसिद्ध था। तो देखिए प्रश्न आपको यहीं से बनना है कि भाई गुप्त वंश शासन काल में कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था, तो कौमुदी महोत्सव। किस समय में, तो शरत काल में, ठीक है। देखिए कितना सारा प्रश्न बन रहा है। चलिए तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, और वहां पे सभी लोग आनंद मग्न होते थे। जैसा कि अभी देखते हैं आप लोग कि बिहार में क्या चलता है, अगर कोई भी पूजा पाठ हो, जैसे कुछ भी ऐसा पर्व त्योहार हो, जैसे नीचे दे दिया है कि असंप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृशैव समारोह दृश्यते। जैसे कौमुदी महोत्सव पहले मनाया जाता था, वैसे अभी वर्तमान में क्या है दुर्गा पूजा हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी रंग रूप में उसी में मनाया जाता है। लेकिन अभी जो स्वरूप है वो अलग हो गया भाई। यहाँ जो दिया गया है कि आनंद मग्ना बबुआ, अभी जो लोग है वो कुछ अलग ही प्रकार का आनंद में हो गया। और बिहार के लोग तो भाई चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे कोई सा पूजा हो, ऑर्केस्ट्रा नहीं आए तो भाई पूजा का फिर तो कुछ पूजा मानते ही नहीं कि पूजा हुआ है ना। चलिए खैर हम आगे पढ़ते हैं, आइए आगे। हाँ, फिर दिया गया कि काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। तो कहा कि काल चक्रवशात तथा समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे चलते चलते मध्य काल में पाटलिपुत्र में, जो पाटलिपुत्र था, वर्ष सहस्त्रम परिमितम अतः हजारों वर्ष तक जीर्णताम अनुभव, और धीरे धीरे क्या होने लगा, 1000 वर्ष के बाद जीर्ण शीर्ण होने लगा। जो पहले नाम चलता था भाई पाटलिपुत्र में, यहाँ पे शिक्षा का अध्ययन रहा है, बहुत सारे व्याकरण के आचार्य आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सब का राजमहल था, ये सब बहुत सारा पहले नाम आता था। वो धीरे धीरे क्या जीर्णता और धीरे वो क्षीण होने लगा। आप देखेंगे
जो भी पहले भी रहा है भाई धीरे धीरे वो क्या होता है, क्षीण होते ही जाता है। तो कहा कि तस्य संकेत, उसका जो संकेत है, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, और उसका जो संकेत है अनेक साहित्यों में मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथ का नाम है, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धार जाता, और मुगल वंश काल में इस नगर का क्या हुआ, समुद्धार हुआ। फिर आंग्ल शासन काले, जब आंग्ल शासन काल था, तो जब अंग्रेजों का राज हुआ, तब पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, उस समय उसका पाटलिपुत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ। देखिए विद्यार्थियों, पक्ष दोनों ये कि अंग्रेज जो जब आए तो गुलाम भी हमारे, तो मतलब हम गुलाम भी रहे, लेकिन इसमें ये भी देखा जाए कि बहुत जगह विकास भी हुआ। ठीक है, बहुत सारे जगह पे विकास भी हुआ। तो जैसे कि यहाँ दे रहा है सुतराम विकास हो जाता, तो पाटलिपुत्र का उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले एवं पटना इति नामना प्रसिद्धम आगता, और मध्य काल में ही जो पाटलिपुत्र था इसका नाम क्या हो गया, पटना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में जो पाटलिपुत्र का नाम क्या था, वो पटना हो गया। तो मध्य काल में, आपको याद रखना है। अयम च शब्द पतनम इति शब्दार्थ निर्गतम, पतनम अर्थात गिरना, पतनम गिरना आपने पढ़ा होगा, विक्षात पत्रम पतति, वही शब्द है, पतति अर्थात गिरता है, पतनम अर्थात गिरना। तो नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, और नगर की जो पालिका देवी कौन, पटन देवी, इनकी पूजा आज भी की जाती है, और इन्हीं के नाम पे हो सकता है, इन्हीं के नाम पे संभवतः पटना, पटन देवी से क्या पटना ऐसा नाम लिखा गया। और भाई धीरे धीरे पटना क्या है, पटना, ठीक है, धीरे धीरे पतन होते गया, इसलिए इसका नाम पतनन से ही पटना रख दिया गया, ये भी है। फिर संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, ठीक है, पटना नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अति विशालम वर्तते, बहुत विशाल हो गया अभी तो भाई पटना बहुत विकसित हो गया है। बिहार राज्य राजधानी चाहते, और अभी क्या है, वर्तमान वो बिहार की राजधानी है पटना। अनुदिनम नगर से विस्तार बहुत है, और दिन पर दिन नगर का विस्तार हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई अभी बहुत सारी रेलगाड़ी चलने लगी है, मेट्रो चलने लगा है, बहुत सारे आपको वहाँ पे संग्रहालय बन गया है ना, बहुत सारे घूमने का जगह है पटना में। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, और इसके जो उत्तर दिशा में, ठीक है विद्यार्थियों, इसके जो उत्तर दिशा में क्या है कि गंगा नदी बहती है। फिर कहा कि तस्या, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको बता दूं कहाँ गया, हाँ, उत्तरस्याम दिशा की गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तरस्याम दिशा, ये याद रखना आपको। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तो तस्या उपरि मतलब उसके ऊपर, किसके ऊपर, तस्या उपरि अर्थात पटना जो नगर है उसके ऊपर क्या है, गांधी सेतु नाम का बहुत एशिया का सबसे बड़ा जो सेतु है, महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है, जिसपे रेल भी चलती है, ठीक है, रेल यान भी है, और जो यातायात जो चलता है जैसे बस हो गया, ये सब ये भी वहां पे चलते हैं। फिर नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, जैसा कि मैंने बताया कि अभी बहुत ज्यादा विकास हो गया है, तो बहुत सारा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो उनके काल के जो भी अवशेष बचा है वहां पे, ठीक है, वो भी हो गया। महावीर मंदिर हो गया, इत्यादि दर्शनीय स्थल, पर ये सब दर्शनीय स्थल है। आप लोग कभी जाइएगा तो बताइएगा भाई जो आपने पढ़ा है वो आपको देखने को वहां पे मिलता है कि नहीं, लेकिन घूमने जरूर जाइए पटना। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशमः गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नाम प्रसिद्धम वर्तते। तो प्राचीन जो पटना नगर है उसके जो सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल जो है वहां जो हुए हैं 10वें गुरु हैं। कितने नंबर, ये पूछा गया है, गोविंद सिंह जो कितने नंबर गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। किस संप्रदाय के, तो सिख संप्रदाय के। उनका नाम क्या था, गोविंद सिंह, ठीक है, और उनका जन्मस्थान का है तो पटना में, और वहां पे गुरुद्वारा इति नाम प्रसिद्ध, और वह जगह क्या है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा आपको याद रखना है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ते, वहां पे देश के अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री अभी भी देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए पर्यटक जो है वो आते हैं। आप भी जाइए, ठीक है, आपकी तो भाई राजधानी है, आप भी जाइए, घूम के आइए। चलिए अब आगे क्या है, अब ये बस खत्म ही होने वाला है विद्यार्थियों। फिर एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही, बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से ही, अद्यावधि मतलब आज तक, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि अद्यावधि मतलब अभी तक, विभिन्नेषु विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवं धारयति अपना वैभव बना के रखा है। फिर सर्वं च
संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति, और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। पटना में पहले क्या क्या था, जो पुराने अवशेष बचे हुए हैं वो सारे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्ण, आप उसके पास जो कोई पर्यटन मानचित्र होगा तो उसमें देखिएगा कि पटना कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन सा नगर है। ठीक है, तो एक बार पटना विजिट जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीचे जो शब्दार्थ दिया गया हुआ है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा ही करवा दिया है। इसमें जितना भी अभी हम पढ़ते हैं सारा मैंने आपको करवा दिया है। हाँ, तो ये आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।